2022 डाटा के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 300 टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किए जाते हैं हर साल। 300 टन प्लास्टिक। और जो रिसाइकिल करने का जो नंबर है, रेशियो जो है वो 9 से 10% यानी 9 से 10% है बस उसे रिसाइकिल करने का। बाकी के जितने भी 90% हमने प्रोड्यूस किए हैं वो या तो समुद्री तल पे जाते हैं, ज़मीन में जाते हैं, ऐसे ही गायब हुए हैं, मैजिकली गायब नहीं होते। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ वो मुद्दा है प्लास्टिक का। नॉट प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जस्ट प्लास्टिक। तो ये मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव है और दो रिस्क हैं इसमें। पहला तो प्रोफेशनल रिस्क और दूसरा कॉपीराइट का इशू। कुछ इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो मैंने कॉपीराइट के थ्रू लिए हैं, तो हो सकता है अगर नेक्स्ट बंदे ने देख लिया तो कॉपीराइट पे मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाला केम छो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे साउथ फिलीपींस के रहने वाले एक ऐसे मरीन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने प्लास्टिक पे कुछ रिसर्च किया, कुछ चीजें पता की। I am Deo Florence Onda. I'm one of the first humans and the first Filipino to actually descend the third deepest place on Earth. तो डॉक्टर डी वो एक मरीन साइंटिस्ट है और वो काफ़ी डेंजरस रिस्क करने के लिए, स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं जिसमें काफ़ी डेंजरस चीज़ें हों लेकिन सीखने को काफ़ी चीज़ें मिले। तो वो आदमी समुद्र तल से 10,000 मीटर नीचे जाने के लिए तैयार हुआ और उसने अपना उस पार्ट की जिम्मेदारी ली क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहा था जाने के लिए। There had been more people who had been to the moon and to the outer space than people who were able to cross the 10,000 meters below sea level. समुद्र तल से 10,000 मीटर नीचे इससे पहले कोई नहीं गया था क्योंकि ये शायद वर्ल्ड में ये ऐसे रिसर्च के लिए ये शायद तीसरा रिसर्च था जो काफ़ी खतरनाक था और बहुत डेंजरस था। और अब रही बात तो इस चीज़ की, तो क्योंकि ये एक आसान ट्रिप नहीं था, क्योंकि आप समुद्र तल से जितना नीचे जाते हो उतना ही आपके सबमरीन पे प्रेशर बिल्डअप होता है जिससे डूबने का या ऐसा होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब वो डॉक्टर समुद्री तल पे उतरा वो आदमी शॉक्ड हो गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक मात्रा में थी, जिसमें कुछ शॉर्ट पैंट, टेडी बियर बॉटल्स और भी सारे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आइटम थे। और जितना ज़्यादा वो आदमी सर्च करता जा रहा था, अपना रिसर्च करता जा रहा था कि चलो देख लें कुछ दूर प्लास्टिक को, प्लास्टिक से कवर अप हो चीज़ें, आगे तो कुछ चीज़ें मिले हमारे लायक। लेकिन वो जितना ही ज़्यादा सर्च करते जा रहे थे, प्लास्टिक नंबर ऑफ प्लास्टिक मतलब मिलते जा रहे थे। It was very saddening to actually see plastics down there. Imagine a place that has never been visited by any humans before, then the first thing that we saw were actually imprints of human contamination. तो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, वर्ड 7th कॉन्टिनेंट। ये नॉर्मल बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिसमें समुद्र बनाया गया होगा और नीचे जो जहाँ प्लास्टिक के बहुत सारे अंबार दिखाए होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक का गार्बेज या जो भी बोल सकते हैं, वो नंबर ऑफ प्लास्टिक जो घिरे होते हैं, भरे होते हैं समुद्र तल या नदी तालाब या जो भी, उसे ही साइंटिस्टों ने एक नाम दिया था जिसका नाम है वर्ल्ड 7th कॉन्टिनेंट। तो अभी हम बात करेंगे 7th कॉन्टिनेंट के बारे में। तो 7th कॉन्टिनेंट लाइक वो प्लास्टिक जो भी हमारे शहर में या कहीं नदी तालाब या गांव में कहीं भी देखते हैं हम, जहाँ ढेर सारे अंबार लगे हो प्लास्टिक के, तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्लास्टिक मैजिकली ऊपर से गिर गया है। ये वही प्लास्टिक होते हैं नॉर्मल जीवन में जो हम कुछ भी खा लिए, प्लास्टिक से कवरअप चीज़ें, प्लास्टिक पैकेजिंग चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ें, और उसे यूज करने के बाद से हम रिसाइकलिंग के लिए ना देंगे, हम ऐसे ही नॉर्मल जीवन में रोड पे फेंक देते हैं या साइड में फेंक देते हैं। इसके दो नुकसान हैं। पहला ये, गाँव शहर या ऐसे नदी तालाब में भेज दिए तो जो जानवर खाने वाले हैं वो खा के मरते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गांव के लोग आज भी ऐसी चीज़ें हैं या शहर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर का बचा हुआ खाना वो प्लास्टिक में लपेटते हैं। कोई जानवर खिलाने को ना मिले वो लपेट के प्लास्टिक में ही और कहीं नदी तालाब या किसी साइड में भेज देते हैं। कोई भी जानवर आता है उसके पास तो हाथ पैर है नहीं बहनचोद, वो आएगा, वो डायरेक्ट उसे खाने को समझ में आया, वो डायरेक्ट पूरा निकलेगा, वो मरेगा। ऐसा तो है नहीं वो तुम्हारे घर का सदस्य भोसड़ी जाके उसे मिट्टी चढ़ाओगे, लौड़े वहीं पे लग जाते हैं। तुम्हें वो नहीं करना। Plastics are made up of different poisonous or toxic chemicals. When released, this can affect actually the physiology of the different animals, which then affect their living conditions and then could result into mortality or death. And these negative effects can actually cascade to the trophic system. Whatever is happening in the smallest organism affected by plastic, all of us humans will also be affected. तो अब रिसर्च टाइम पे डॉक्टर ड्यू वो बंदा शॉक्ड था, काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि उसके ओशियन की ये हालत देख के मतलब उस बंदे को काफ़ी सदमा लगा था।
अब ऐसा तो था नहीं, वो चाहता तो वो भी अपना जॉब वो अपना जॉब करता, वो छोड़ देता कि समुद्र का चीज़ तुम भुगतो साले सब भुगते हैं। लेकिन वो बंदा काफ़ी सीरियस था इस चीज़ को लेके। वो जब आया वापस आया तो उसने अपने रहने वाले अगल बगल रहने वाले लोगों को पहले स्टार्ट किया एजुकेशन देना इस चीज़ से रिलेटेड कि प्लास्टिक कितना डेंजरस है और क्या चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें की उसने अपने सोशल मीडिया के थ्रू। उसने ऐसे गिरे जो भी थे हर तरह से सिखाने की कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू। जब उसने देखा कि कहीं रोड पे कुछ भी प्लास्टिक नॉर्मल चिप्स के पैकेट गिरे हों वो भी बताने लगा, वो फोटो डालता था, लोगों को समझाता था, काफ़ी चीज़ें करता था। कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट प्लास्टिक का जो हमारे नेचर हमारी धरती को प्रॉब्लम कर रहा है या जो भी कर रहा है हमारे नेचर को प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं नॉट इन अ फ्रंट वे, वो कहीं ना कहीं बैक साइड से वो हमें ही इफेक्ट करेगा। तो ये सीन हुआ। और ऐसा नहीं है कि हम जाके समुद्र तल में या किसी नदी तालाब में जाके हर जगह हम सफाई कर सकते हैं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी पहले से ये कचरा फैला चुके हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं जो स्टार्टिंग सोर्स है प्लास्टिक का, ऐसे डस्ट जो निकल सकते हैं या जो भी है, स्टार्टिंग सोर्स को अगर हम सही कर लें तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अब गांव शहर सभी जगह पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम निकाल दिया कि तुम अपने घर का कूड़ा कचरा ये जो भी है, वो कूड़े कचरे इकट्ठा करने वाले आते हैं, तुम उससे दे दो ना भाई। लोग कर रहे हैं रिसाइकिल, बहुत सारे सिस्टम चालू हो चुके हैं, गवर्नमेंट चला रही है ऐसी स्कीम जो प्लास्टिक तुम्हारी रिसाइकिल यूज करेगी। तो अब हम आते हैं तो वही चीज़ें जो हैं वो लास्ट में जाके एक ओशियन में इकट्ठा होती हैं। और फिर उसके बाद से ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हो रहा इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा, और तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हो रहा ये तुम डिसाइड नहीं कर रहे। नेचर बर्बाद हो रहा, नेचर बर्बाद होगा तो तुम्हारा घर बर्बाद होगा बहनचोद।